बीएसएस की लास्ट शूटिंग का दिन आ गया था। डायरेक्टर क्योतारो ने बताया कि उन्हें इस सीन को जल्द से जल्द फिल्म करना होगा और साथ ही में वहां पे एक्स्ट्रास को भी सेट कर दिया था। वो जिन वहां पे एक ट्रेन के अंदर एंटर हो रहे थे। डायरेक्टर क्योतारो ने बताया कि सीन शुरू होने वाला था और ये बात कहते ही उन्होंने एक्शन बोल दिया था। क्योशी वहां पे भीड़ में आगे चलते जा रहे थे। क्योशी के चलने का तरीका वहां पे बदल चुका था। डायरेक्टर क्योतारो देख सकते थे कि क्योशी फिलहाल सेम थे, मगर देख के पता चल सकता था कि वहां पे एक्शन बदल चुके थे और वहां पे एक इमोशनल चेंज हुआ था। और देख के ऐसा लग रहा था कि क्योशी वहां पे जो ऑडियंस उन्हें देख रही है और शायद जो स्ट्रेंजर उन्हें देख रहे हैं, क्योशी उनसे कह रही है कि वो एक ऑर्डिनरी लाइफ जी रहे हैं। डायरेक्टर क्योतारो ने वहां पे कट कह के ओके कह दिया था, जिसके साथ यहाँ पे प्रोजेक्ट खत्म हो गया था। डायरेक्टर क्योतारो ने बताया कि उन्हें ये प्रोजेक्ट काफी समय तक याद रहने वाला था। मेंबर आके वुजिन से उनकी एक्टिंग दिखाने के लिए थैंक यू कह रहे थे और बताया कि वो यूजुअल की तरह बेस्ट ही थे। डायरेक्टर क्योतारो वुजिन के पास भागते हुए आए और बताया कि अभी तक ये चीज खत्म नहीं हुई थी, मगर वुजिन ने वहां पे हार्ड वर्क किया था और वुजिन को थैंक यू कहा क्योंकि उन्हें वुजिन की एक्टिंग देखने में बहुत ज्यादा मजा भी आया था। वुजिन ने भी एक फॉर्मल रिप्लाई दे दिया था और वो भी सोच रहे थे कि देखते देखते एक और प्रोजेक्ट वहां पे खत्म हो गया था। वुजिन को ये चीज अच्छी लग रही थी, मगर साथ ही में ये कॉम्प्लिकेटेड फीलिंग भी थी, जिसकी वजह से वो खुश होने में थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। साथ ही में क्योशी के रोल ने वुजिन पे एक बहुत बड़ा इंप्रेशन भी छोड़ दिया था, तो ऐसा लग रहा था कि वहां पे क्योशी की कुछ फीलिंग्स वुजिन में अभी भी थी। वुजिन सोच रहे थे कि शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि एक फॉरेन कंट्री में शूट कर रहे थे और क्योंकि ये भी हो सकता था कि वुजिन को इस बार कुछ नई एबिलिटीज भी मिली थी। वुजिन को पता नहीं था कि ये कारण किस वजह से हो रहा था, मगर जो क्योशी का नाम था और जो वो वर्ल्ड था, वो एक आफ्टर इमेज की तरह वुजिन के पास काफी समय तक रहने वाला था और वुजिन के लिए भी ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा मजेदार था। काशी टोक्यो होटल में शूटिंग रैप होने के बाद वहां पे एक आफ्टर पार्टी हो रही थी। लोग भी वहां मजे से खाना खा रहे थे। मेंबर ने कहा कि उन्हें वहां पे डायरेक्टर और वुजिन नहीं दिख रहे थे, तो एक मेंबर ने बताया कि उन्होंने सुनाया था कि चेयरमैन काशिमुरा ने बीएसएस के एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए उन्हें बुलाया था और यहाँ मीटिंग रूम में डायरेक्टर क्योशिमुरा और वहां पे बीएसएस के मेन लीड्स बैठे हुए थे और मेन कैरेक्टर्स बैठे हुए थे। मीटिंग बुलाने का कारण ये था कि चेयरमैन काशिमुरा वहां पे नई एंडिंग के बारे में सुनना चाहते थे, क्योंकि वहां पे बीएसएस नोवेल की ओरिजिनल एंडिंग चेंज हो गई थी। तो जो वहां पे ओरिजिनल फैंस थे इस चीज को लेके कंट्रोवर्सी करने वाले थे, तो ये बात अच्छी ही होगी कि वो एडवांस में इस चीज के लिए तैयार हो। चेयरमैन ने बताया कि बात ये नहीं थी कि वो डायरेक्टर पे डाउट कर रहे थे और उनसे पूछा कि क्या वो क्वालिटी को लेके कॉन्फिडेंट थे। डायरेक्टर क्योतारो ने बताया कि भले ही वहां पे सिर्फ लास्ट सीन की एडिटिंग बची थी, मगर उन्हें लग रहा था कि उनके फिल्म इंडस्ट्री में जितना भी एक्सपीरियंस था, ये मूवी उन सबसे बेस्ट बनने वाली थी। चेयरमैन भी कह रहे थे कि देख के तो ऐसा ही लग रहा था कि यहाँ पे काम में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तभी एक पर्सन ने हैंड रेज करा और बताया कि बीएसएस का पहले से काफी लोगों में स्ट्रॉन्ग बज़ था, तो प्रोजेक्ट की रिकॉग्निशन पहले से सिक्योर्ड थी, तो क्यों ना जब वहां पे वो मूवी की प्रमोशन करें तो क्यों ना वो थोड़ा हेल्प बैक करें। पर्सन ने बताया कि उन्हें वहां पे सिर्फ बेसिक प्रमोशन करनी चाहिए और लार्ज स्केल की प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर मार्केटिंग शेड्यूल को कम करना चाहिए। चेयरमैन समझ गए थे कि यहाँ पे इंटेंशन ये थी कि वो जितना हो सके बैकलैश को स्टार्टिंग से कम रख सकें। चेयरमैन ने वुजिन से उनके व्यूज के बारे में पूछा। वुजिन भी सोच रहे थे कि उनसे ये सवाल क्यों पूछा जा रहा था, क्योंकि ये सब चीजें तो हायर अप्स को आपस में मिलकर सॉल्व करनी चाहिए। मगर वुजिन को प्रमोशन को कम करना बहुत ज्यादा सस्ता काम लग रहा था और देख के ऐसा लग रहा था कि वो इस चीज से डर के भाग रहे थे, और अगर कुछ गलत होता भी है तो वुजिन वापस कोरिया भाग सकते थे। इसलिए वुजिन ने कहा कि उन्हें लग रहा था कि उन्हें यहाँ पे प्रमोशन का स्केल पहले से बढ़ा देना चाहिए। ये बात चेयरमैन ने एक्सपेक्ट नहीं करी थी। चेयरमैन ने पूछा कि वो स्केल को क्यों बढ़ाएं। वुजिन ने बताया कि अगर वो अब चीजों को स्लो डाउन करेंगे तो लोगों को ऐसा लगेगा कि वो सब फूल्स थे और वहां पे नेगेटिव रिएक्शंस भी और ज्यादा बढ़ सकते थे। चेयरमैन देख रहे थे कि वुजिन चाहते थे कि वो इस चीज को और ज्यादा एम्पलीफाई करें और यही इस चीज को करने का सही समय था। और वुजिन कहना चाहते थे कि प्रमोशन की एक्टिविटी जो पहले डिसाइड हुई थी उसे और ज्यादा पुश करना चाहिए और बढ़ा देना चाहिए। चेयरमैन काशिमुरा वुजिन से इसी कंक्लूजन को एक्सपेक्ट कर रहे थे और इस चीज को अवॉइड करना वैसे तो नॉर्मल है, मगर चेयरमैन को ये प्रपोजल पसंद आ रहा था। वुजिन भी इस बात से एग्री कर रहे थे।
चेयरमैन ने भी कहा कि वहाँ पे थोड़ा बहुत तो पागलपन होना चाहिए। डायरेक्टर क्योतारो ने भी कहा कि वहाँ पे तूफान जाने के बाद वहाँ पे बड़े पेड़ ही बचते हैं और बीएसएस भी एक बहुत बड़ा पेड़ है। वो जिन देख रहे थे कि यहाँ पे एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा हैवी होता जा रहा था और बात ऐसी भी नहीं थी कि वुजिन ने वहाँ पे सोच समझ के कुछ बोला था और वुजिन के लिए कंफ्यूजिंग बात ये थी कि उनका ओपिनियन चूज करा जा रहा था। चेयरमैन ने कहा कि ये चीज डिसाइड हो गई थी और जितना ओरिजिनल प्लान था इस चीज को और ज्यादा पुश करने वाले थे और वुजिन से पूछा कि जब वहाँ पे प्रमोशन का शेड्यूल कंप्लीट होगा तो क्या वुजिन उन्हें ज्वाइन करेंगे। वुजिन ने बताया कि ये चीज पहले एग्री हो गई थी और ये काम एक हफ्ते के लिए होने वाला था जहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी और स्टेज ग्रीटिंग्स भी होने वाली थी। चेयरमैन भी बात समझ गए थे और उन्हें पता था कि वुजिन का इसके बाद एक और शेड्यूल था तो उनसे कहा कि वो वहाँ पे जा सकते थे। वुजिन और सीईओ चोई भी वहाँ से उठ के चले गए थे। उन दोनों को जाता हुआ देख डायरेक्टर क्योतारो और चेयरमैन भी देख रहे थे। चेयरमैन ने डायरेक्टर क्योतारो से कहा कि हर एक इंडस्ट्री में एक सुपरस्टार की जरूरत होती है। डायरेक्टर ने बात का मतलब पूछा। चेयरमैन ने बताया कि इंडस्ट्री से फर्क नहीं पड़ता है और एक स्टार वो होता है जो सबकी अटेंशन अपनी तरफ लेता है और सब कुछ स्मूथली वहाँ पे रन करता है जिसकी वजह से वहाँ पे मनी का फ्लो भी बढ़ता है। तो भले ही बीएसएस में वहाँ पे टॉप जापानीज एक्टर हो मगर एंड में वहाँ पे जो सेंटर में जो टावरिंग फिगर होंगे वो वुजिन एक्टर होने वाले थे और क्योंकि वुजिन ने स्केल को वहाँ पे रेस करने का सजेस्ट करा था तो वुजिन शायद कुछ बड़ा एम कर रहे थे। डायरेक्टर क्योतारो ने पूछा कि क्या एक बड़ा हिट। चेयरमैन ने बताया कि एक्टर वुजिन ने पहले से एक वॉर को डिक्लेयर कर दिया था और भले ही ये बात कोरियन फिल्म फेस्टिवल्स में या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वुजिन हमेशा से ही ऐसे हैं और एक फैक्ट ये है कि वुजिन वहाँ पे स्केल को बढ़ा रहे हैं तो मतलब साफ ही है कि वुजिन ने पहले से इस चीज के लिए किसी चीज की तैयारी कर ली है। चेयरमैन को लग रहा था कि शायद ये एक बिजनेसमैन का माइंडसेट हो सकता है और अगर वुजिन एक एक्टर नहीं होते तो चेयरमैन वुजिन जैसे टैलेंटेड पर्सन को अपने साथ जरूर रखते और वो भी इस चीज की तरफ लुक फॉरवर्ड कर रहे थे। भले ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या फिर और कुछ मगर वो देखना चाहते थे कि वुजिन वहाँ पे किस तरह का एक्सप्लोजन करने वाले थे। चेयरमैन को भी पता था कि वुजिन वहाँ सिर्फ कोरिया और जापान में बंद नहीं रहने वाले थे और उन्होंने पहले से सुना था कि वुजिन को हॉलीवुड से भी कॉल आने वाले थे तो वुजिन वहाँ पे ग्लोबल मार्केट में भी ब्रेक करने वाले थे। चेयरमैन काशिमुरा सोच रहे थे कि क्या वो हॉलीवुड में भी अपना मार्केट एक्सपेंड कर ले क्योंकि वुजिन भी वहाँ पे बहुत जल्दी एक्टिव होने वाले हैं और वुजिन के मोमेंटम से हॉलीवुड में एंटर करना कुछ समय की ही बात थी। चेयरमैन याशिबुरा ने सोचा एक BW एंटरटेनमेंट की ओवरसीज की ब्रांड तो उन्हें सीईओ चोई से जल्दी कांटेक्ट करना चाहिए। यहाँ सीईओ चोई जो कार चला रहे थे उन्हें फीलिंग समझ नहीं आ रही थी और उन्हें लग रहा था कि उन्हें बहुत ज्यादा काम फिर से मिलने वाला था। सीईओ चोई ने वुजिन को उनके काम के लिए अप्रिशिएट करा और बताया कि जैसे ही वहाँ छोटे मोटे शेड्यूल रैप अप होते हैं तो वो जल्द ही कोरिया लौट पाएंगे और लौटने के बाद वो वहाँ पे लीच को भी फिनिश कर सकते हैं। वुजिन ने देखा कि उनके पास टाइम था तो वो वहाँ पे आइलैंड ऑफ द मिसिंग के रिजल्ट को चेक करने लगे। उसी बीच वुजिन के पास डायरेक्टर अगस्त का कॉल आ गया था। वुजिन ने डायरेक्टर अगस्त को हेलो कहा। डायरेक्टर अगस्त ने बताया क्योंकि वो दोनों बिजी थे तो वो मेन पॉइंट पे आने वाले थे और बताया कि केन्स फिल्म फेस्टिवल का दिन सेट हो गया था और वो था सितंबर 30 और ये चीज वहां से 10 दिन बाद होने वाली थी। वुजिन भी इस चीज से थोड़ा सरप्राइज हुए क्योंकि केन्स फिल्म फेस्टिवल की दुनिया के 3 मेजर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में से एक है जहां पे सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के टॉप लोग जाते हैं। मगर भले ही अकेडमी अवार्ड से इसकी अपील थोड़ी कम हो गई हो मगर एक एक्टर के लिए ये स्टेटस और स्केल बहुत बड़ा है और इसका इम्पैक्ट भी उतना ही इमेंसिव है। इसीलिए हॉलीवुड के टॉप एक्टर भी केन्स में कम्पीट करते हैं। कोरिया ने वहाँ पे काफी समय से अपना नाम बनाया है मगर ये चीज मेनली सेंटर डायरेक्टर्स पे है और वहाँ पे जो कोरियन एक्टर जीते हुए हैं उन्हें सिर्फ एक ही हाथ पे गिना जा सकता है। वुजिन देख रहे थे कि केन्स फिल्म फेस्टिवल 30 सितंबर को होने वाला है और भले ही वुजिन ने ये चीज खुद पर्सनली नहीं देखी है तो वुजिन वहाँ पे नर्वस भी फील नहीं कर रहे थे और वुजिन को लग रहा था कि उन्होंने टीवी पे जो थोड़ा बहुत देखा है उसे देख के ये सब ब्लू ड्रैगन फिल्म अवार्ड जैसा ही कुछ होने वाला है। डायरेक्टर अगस्त ने बताया कि इस चीज को लाइटली तो नहीं लिया जा सकता है मगर वुजिन को इस बारे में ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि अभी भी वहाँ पे टाइम है तो वुजिन इस चीज को अपने माइंड में रखे। वुजिन भी इस बात को समझ गए थे। डायरेक्टर कहा कि ये बस एक ओल्ड मैन की थोड़ी सी अननेसेसरी चिंता है मगर वुजिन से पूछा कि क्या वो दूसरे प्रोजेक्ट में इतने काम कर रहे हैं तो क्या वो अपने रोल पार्क को तो भूल नहीं गए हैं। वुजिन को भी लग रहा था कि ये अंकल उन्हें किस तरह समझ रहे हैं। वुजिन को भी पता था कि भले ही उन पे डाउट कराया जा रहा है मगर ये बहुत ज्यादा अननेसेसरी डाउट है। वुजिन भी इस चीज को समझ सकते थे
क्योंकि वूजिन का बहुत ज्यादा क्रेजी शेड्यूल चल रहा है। डायरेक्टर ने कहा कि उम्र के साथ साथ चिंताएं भी बढ़ती जाती हैं। वूजिन ने कहा कि वो पार्क के कैरेक्टर को अच्छी तरह से अपने माइंड में याद रखेंगे। डायरेक्टर क्योतारो ने कहा कि जब वूजिन ने ये बात कही तो वो वहाँ पे बहुत ज्यादा रीअश्योर्ड हो चुके थे और इसी के साथ वहाँ पे कॉल खत्म हो गया था। वूजिन भी देख रहे थे कि वो पहली बार केन्स फिल्म फेस्टिवल के लिए फ्रांस जाने वाले थे, तो वो भी उस चीज के लिए थोड़ा एक्साइटेड थे, मगर उनके लिए मेन चीज ये चल रही थी कि वो इस साल में कितनी बार दूसरे देशों में जाने वाले थे। चैप्टर खत्म, टाइम फॉर यैपिंग। बोनस ये है कि वूजिन की जो आइलैंड ऑफ द मिसिंग है उसके 10 मिलियन व्यूज हो चुके हैं। वूजिन बन गए हैं 10 मिलियन व्यूज का वाले एक्टर जो बस टाइम पास करते हैं, जिंदगी में कुछ नहीं करते। 10 मिलियन व्यू हो गए हैं। अगले प्रोजेक्ट में अब इसे ज्यादा चाहिए क्योंकि कंपटीशन तो बढ़ गया है। तो ये एक चीज है। सेकंड, अभी देखो जैसे BSS की शूटिंग खत्म हो गई है तो होने क्या वाला है। पहले तो वूजिन हमारे उधर जाएंगे, फिल्म फेस्टिवल में जाएंगे, फिर इधर उधर जाएंगे, बीच बीच में कुछ ज्यादा कमर्शियल करेंगे, कुछ अवर टेबल वाला काम करेंगे। अवर टेबल मतलब वो हन का शो चल रहा है जहाँ पे एक शेफ बने थे वूजिन हमारे, तो वाला है। उसके बाद जब BSS जब रिलीज होगी ना तो वहाँ पे आएगा बैकलैश। लोगों के रिएक्शन पहले गुस्से में होंगे, बाद में कुछ पॉजिटिव आएंगे। वूजिन को कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। वूजिन देखेंगे, अच्छा फोन देखेंगे, हाँ नेगेटिव चल रहे हैं, पॉजिटिव चल रहे हैं, फोन साइड में फेंक देंगे, एक बिस्तर पे जाके पड़ेगा, वो बिस्तर से जाके कूलर के अंदर गिर जाएगा, कूलर से आके पीछे वाले प्लॉट में गिर जाएगा, प्लॉट के अंदर एक गिलहरी होगी, वो फोन उठा के ले जाएगी। ऐसे की स्टोरी बताई है मैंने, किसी ने नहीं देखी हो तो स्टोरी ये बिल्कुल नहीं है, कॉन्सेप्ट यही है, कॉन्सेप्ट भी नहीं है, ये बस मेरा रैंडम आइडिया है। तो आज का टाइम स्टैम्प है टाइम स्टैम्प, मुझे याद नहीं आ रहा टाइम स्टैम्प मैंने रखा था। टाइम स्टैम्प इज जरूरी। टाइम स्टैम्प क्या है? टाइम स्टैम्प मुझे याद आ गया क्या है, #Minecraft builds। क्या मतलब है इसका मैं बताता हूँ। पहले ये कमेंट करो इसी टाइम स्टैम्प के साथ, मैंने बोला है क्योंकि मैं चेक करूंगा, जिसने सही चेक करा उसे मिलेगा गिफ्ट मिलेगा। मैं तुम्हारे उसको एक कमेंट में हार्ट दूंगा, मैं तुम्हें रिप्लाई दूंगा, मैं दूंगा रिप्लाई, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं देता हूँ। तुमने अगर नहीं देखी हो तो पुरानी वीडियो खोलो, अपने कमेंट क्यों बोला मैंने, कमेंट्स नहीं बोला जा रहा जिंदगी में मुझसे, कमेंट ही हो गया आज से वर्ड, मैं कमेंट ही बोलूंगा, #कमेंट। तो जो आपने कमेंट जाके देखो क्योंकि वहां पे इन देयर मैंने रिप्लाई कर रखे हैं। मैं करता हूँ पॉजिटिव रिप्लाई, एक वर्ड आता है मैं वही कर देता हूँ, थैंक यू कर देता हूँ, मैं लाइक कर देता हूँ, यही है। तो मैंने क्यों बोला Minecraft बिल्ड्स, क्योंकि मैंने टाइम पास में एक और चैनल बना लिया, एक कोलैबोरेशन की वीडियो आई थी, तो वो लिंक में है। अगर तुमने कमेंट कर दिया हो, थैंक यू सो मच, यू आर गुड पीपल इन द वर्ल्ड, दुनिया के अच्छे लोग हो तुम। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, 2 है, एक तो 2 गेम में डाल रहा हूँ, 2 चैनल पे, मल्टीपल चैनल्स आई हैव। चल कुछ भी नहीं रहा है, ये बात अलग है, लेकिन मल्टीपल मैंने खोल लिया है क्योंकि मुझे अंधा विश्वास खुद पे, तुम पे मैं करूंगा अगर तुम वहाँ पे जाके सपोर्ट दिखाते हो। तो वो दोनों जो चैनल है वहाँ पे जाके सब्सक्राइब करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर जिसने कर दिया तो उन दोनों पे किसी भी वीडियो पे जाके कमेंट करो। क्या कमेंट करोगे? लंबा टास्क हो गया, करना क्या है याद रखना, क्योंकि मैं बताता खुद भूल गया हूँ। दोनों चैनल पे जाना है, दोनों की एक वीडियो खोलनी है, वहां पे जाके कमेंट करना है M3 M ABCD वाला M और 3 1 2 3 वाला 3 1 2 3 M3 कमेंट करना है। क्यों करना है? क्योंकि रैंडम वर्ड मेरे दिमाग में आए हैं। क्यों आए हैं मेरे को नहीं पता, बस आ गया। मैं जिंदगी में खाली बैठा रहता हूँ, रैंडम वर्ड दिखते रहते हैं, मेरे को हाल्यूसिनेशंस चल रहे हैं लाइफ में। तो ये तो हो गई यैपिंग। नेक्स्ट, मार्वल का ट्रेलर आया, देखा क्या तुम लोगों ने? नहीं देखा तो बताओ, मस्त मूवी है, मेरे को देख के मजा आ गया। तुम कह रहे हो भाई तुमने मूवी कैसे देख ली? नहीं देखी मैंने गलती से बोल दिया, मैं ट्रेलर देखने वाला था, ट्रेलर बोलने वाला था, वर्ड नहीं बोले जा रहे जिंदगी में मुझसे। तो डूम्सडे का ट्रेलर आया, मुझे बढ़िया लगा, तुम्हें बढ़िया लगा हो तो बताओ, नहीं बढ़िया लगा तो तुमने नहीं देखा अभी तक, दैट इज द ओनली रीजन। थोर भैया हमारे पिट गए हैं वहाँ पे, अपने लीडर बन चुके हैं, एवेंजर्स के नए लीडर बनने वाले हैं थोर भैया जाके हथौड़ा लेके अपना एक्स लेके गए डूम भैया के पास। वहाँ पे डूम भैया ने 2 उंगलियों से उनका एक्स रोक लिया, साइड में फेंक दिया, कुछ काम नहीं कर रहा है जिंदगी में। थोर मैंने देखा है पिट ही रहा है बहुत बुरी तरह से, लास्ट में जाके अचानक से कुछ होता है, मेमोरीज आती हैं, पीट देता है लोगों को। तो दैट इज वन थिंग। सो कैसे लगी सब कुछ वीडियो बताओ कैसे लगी, बाय बाय।